बारिश में याद, बारिश में याद। तुम्हारे दिल से अब सारे डर दूर हो गए या नहीं? जिस दिल में अल्लाह का डर आ जाए वहाँ दुनियावी डर खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। दुनिया से डरते रहना चाहिए बेटा। दुनिया की रंगीनियों में खोकर इंसान अल्लाह को भूल जाता है। दुनिया में खोता वो है जिसे दुनिया की चाह होती है, और मुझे दुनिया की चाह नहीं रही। अल्लाह मियाँ तुझे हमेशा इसी तरह साबित कदम रखे बेटा। आमीन। आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ। मोहब्बत नगर के बारे में कुछ पता चला? पता तो नहीं चला, मगर दिल को कुछ सुकून सा आ गया है। वो गई हुई है ना शमीम, आएगी तो सारी खबरें ले आएगी। कल गई थी, चने से आ लेने थे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह मोहब्बत नगर को मोहब्बत से रहने की तौफीक अदा करे। आमीन आमीन। मेरे मौला। आज़ाद, मैं आपके कहने पे डीएसपी साहब को इनके ऑफिस से ले आया हूँ। खैरियत तो है ना सरदार साहब? आज कैसे याद किया? डीएसपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दानी के साथ मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए। डीएसपी साहब, 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आप मुजरिमों का कोई सुराग नहीं लगा सके। मुझे ये भी पता चला है कि मेरी बहन रमशा के साथ भी उन्होंने ज्यादती करने की कोशिश की है। मेरे सामने उन दोनों ने रिमशा के साथ ज्यादती करने की कोशिश की, इसका मैं गवाह हूँ। नहीं, अब वो बचने वाले नहीं हैं। डीएसपी साहब, जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं वाकिफ हूँ। मेरे इल्म में है सब कुछ। मैं जानता हूँ कि आप भी एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप प्रेशर में हैं। प्लीज हक का साथ दीजिए, सच को फतेहयाब होने दीजिए। आप करप्ट नहीं हैं, मुझे मालूम है। बस जो कुछ भी है इसे यूं खत्म कर दीजिए तो बेहतर है। तो फिर करें वादा। कैसा वादा? यही कि इक़्तिदार में आकर आप करप्शन नहीं करेंगे। ना करूंगा और ना ही करने दूंगा। तो फिर मेरा भी आपसे वादा है सरदार साहब कि अपने इलाके में ना ही तुम मुजरिम रहने दूंगा और ना ही जुर्म करने वाले। मैं आपके साथ खड़ा हूं डीएसपी साहब। शहजाद और उसका साथी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे और अपने किए की सजा जरूर भुगतेंगे। डीएसपी साहब, बस ये याद रखिएगा कि उनके जुर्म की सजा सिर्फ मौत हो। एनीवेज, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने के लिए। आप जा सकते हैं। दानी, बहुत शुक्रिया। हाँ सर, मैं आपको छोड़ता हूँ। बीवी जी, आपने बुलाया? हाँ, तुम मोहब्बत नगर गई थी? जी गई थी। क्या खबर है वहाँ की? जी कैसी खबर बीवी जी? सुना है सरदार सिकंदर का कत्ल हो गया। जी तौबा है तौबा बीवी जी, खून सफ़ेद हो गया। क्या मतलब? बीवी जी, सरदार सिकंदर को उसके अपने ही बेटे ने मार दिया है। बेटे ने? आज़ाद ने? नहीं नहीं, आज़ाद तो बड़ा अच्छा आदमी है, शहजाद ने मारा है। और आज़ाद? आज़ाद अब गऊ का मालिक बन गया है और शहजाद भागा हुआ है। पुलिस उसके पीछे है। आखिर कब तक भागेगा? पुलिस आखिर पकड़ ही लेगी उसको। वो अपने बंदे को ऐसे मोहलत देता है, और जब पकड़ने पर आता है तो ऐसा पकड़ता है कि इंसान सोचता रह जाता है कि उसके साथ हुआ क्या है। मेरे मौला। जाओ तुम। आए आए सरदार आज़ाद, कैसे हैं आप?
बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल को तो आपने अपने पास ही रख लिया। प्लीज बैठे। असदात बेटा आपके काम ही लगे हुए हैं। अच्छा, मेरे काम से लगे हुए हैं। क्या बना फिर उस काम का? बताओ फरीद खान, कोई सुराग मिला है? हाँ बेफिक्र हो जाए, वो मिल जाए। फरीद खान, ये बताओ कि ये जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसकी प्रैक्टिकल पोजीशन क्या है? क्योंकि वो दो चेहरे इस वक्त बहुत अहम बन चुके हैं। जानता, बाकी दो मिले कि नहीं? बस वो भी मिलने वाले हैं। आजाद बेटा तुम सुकून से हवेली जाओ, मैं हूं ना इधर फरीद खान के पास। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया अंकल। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हमारे पास बस 2 ही दिन है, फिर इलेक्शन की कैंपेन भी स्टार्ट करनी है। आप इजी हो जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया फरीद खान, थैंक यू। चलें। छोटा सा था जब यहां आया था। 50 साल, जिंदगी के 50 साल यहां गुजार दी। आजाद, शहजाद, तंजीला को इन हाथों से पाला है। यानी तीनों तुम्हारे बच्चों की तरह हैं? बच्चों से बढ़ के। तो फिर शहजाद ने रिमशा के साथ ऐसी हरकत क्यों की? इसी बात का तो रोना है। बेगम साहबा के मरने के बाद इनका बहुत सहारा मैं था। बड़े सरदार तो सियासत में लगे रहते थे। ओहो, बख्शू दुनिया बड़ी जालिम है। रिश्तों का तकद्दुस तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो बस यही दुआ है कि मेरी बेटी अपने घर की हो जाए। बख्शू अल्लाह बड़ा कारसाज है, अल्लाह खैर करेगा, फिक्र की जरूरत नहीं। और शहजाद को भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और तुम्हारी आह उसे जरूर लगेगी। दमाग कहता है कि इसे बद्दुआ दूं, मगर दिल नहीं मानता। अपने हाथों से लगाए हुए पौधे को उजाड़ने को मन नहीं करता। ये बताओ, बड़े सरदार भी इसी मिजाज के थे? क्या मतलब? मेरा मतलब है शहजाद की तरह। आखिर इस शहजाद में गंदगी कहां से आ गई? शहजाद ऐसा नहीं था। उसे तो उसकी बुरी सोबत ने बिगाड़ा। हफ्तों घर से गायब रहता था, उसके लक्षण बिगड़ते गए। बड़े सरदार भी उसे कुछ नहीं कहते थे। फिर उसका अंजाम तो ऐसा ही होना था ना जी। कहीं ये आजाद भी शहजाद की तरह तो नहीं? नहीं नहीं, आजाद बिल्कुल ऐसा नहीं। वो तो एक फरिश्ता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुमने कह दिया, अब मैं बिल्कुल फिक्र नहीं करूंगा। चलो राणा साहब, आज मैं अपने गांव की तुम्हें सैर करवाता हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो। बारिश में